नाज़रीन गिरामी, दुनिया में ऐसी बहुत सी इमारतें मौजूद हैं जो इंसानी सोच, साइंस और इंजीनियरिंग की तमाम हदों को पार कर देती हैं। ये इमारतें किसी आम डिज़ाइन का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि ये आर्ट और आर्किटेक्चर का एक ऐसा मेल है जो देखने वालों को सीधा हैरत में डाल देता है। इनको देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इन्हें हकीकत में बनाया गया है, क्योंकि ये फिजिक्स और कश्य शकल के उन तमाम असूलों को तोड़ देती हैं जो हम सदियों से पढ़ते आए हैं। जी हाँ, ऐसी ही हैरत अंगेज इमारतों में अमेरिका की रियासत नेवाडा के सहरा में मौजूद लास वेगस शहर का एक नया अजूबा सामने आया है, जिसे MSG स्फीयर का नाम दिया गया है। लॉस वेगस हमेशा से अपनी न्यून लाइट्स और जगमगाती रातों के लिए मशहूर रहा है, लेकिन इस नई गोल इमारत ने बाकी तमाम रोशनियों को पीछे छोड़ दिया है। MSG स्फीयर इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और टेक्नोलॉजी के लिहाज से सबसे एडवांस गोल या गेंद की शक्ल की इमारत है, जिस पर तकरीबन $2.3 बिलियन का खर्चा आया है। यह सिर्फ एक कंसर्ट हॉल या खेल का मैदान नहीं है, बल्कि यह रियाजी और रोशनी की साइंस की एक बहुत बड़ी जीत है। यह इमारत 111 मीटर ऊंची है और 157 मीटर चौड़ी है, लेकिन इसकी असल खूबसूरती इसके बैरूनी हिस्से में छुपी है, जिसे टेक्निकल जुबान में एक्सोस्फीयर कहा जाता है। इसके 54,000 स्क्वायर मीटर के बैरूनी हिस्से पर 1.2 मिलियन प्रोग्राम एबल LED स्क्रीन्स लगी हुई हैं, जो 256 मिलियन मुख्तलिफ रंग दिखा सकती हैं। जब इसे दूर से देखा जाता है तो यह बिल्कुल किसी जिंदा सयारे जैसा लगता है। इस पर कभी किसी इंसान की आंख, कभी मुस्कुराता हुआ चेहरा और कभी मरीख की सतह को बिल्कुल असली हालत में दिखाया जाता है। इस इमारत के अंदर का मंजर किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। यहां दुनिया की सबसे बड़ी 16K रेजोल्यूशन की LED स्क्रीन मौजूद है, जो ऑडियंस को किसी वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस के बिना ही एक बिल्कुल मुनफरिद और अलग दुनिया में ले जाती है। इसके अंदर 1,67,000 स्पीकर्स पर मुश्तमिल एक खास ऑडियो सिस्टम लगा है, जो बीम फार्मिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। यह टेक्नोलॉजी आवाज को किसी लेजर बीम की तरह सीधा खास सीट्स तक पहुंचाती है, जिससे आवाज पूरे हॉल में फैलने की बजाय सिर्फ उन्हीं लोगों तक पूरी विजात से पहुंचती है जिनके लिए वो चलाई गई हो। दोस्तों, लॉस वेगस की इस चमकती दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं दुबई, जहां आर्किटेक्चर अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। दुबई में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर एक ऐसी इमारत है जिसने रोशनियों की बजाय डिजाइन और खालीपन की खूबसूरती से दुनिया को हैरान किया है। नेशनल ज्योग्राफिक ने इसे दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारतों में से एक करार दिया है। यह इमारत उन तमाम रिवायती तरीकों को तोड़ देती है जो हम आम तौर पर इमारतों में देखते हैं। इसका डिजाइन एक छल्ले या रिंग जैसा है, जिसके दरमियान एक बहुत बड़ा खला या सुराख है। 77 मीटर ऊंची इस इमारत की सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इसके अंदर एक भी ऐसा पिलर या सतून नहीं है जो इसकी छत को सहारा दे रहा हो। किसी भी आम इमारत को खड़ा रखने के लिए दरमियान में पिलर्स लाजमी होते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के इस करिश्मे को खड़ा रखने के लिए इंजीनियर्स ने स्टील का एक खास डायगोनल ढांचा बनाया है, जिसे डाया ग्रिड कहा जाता है। यह ढांचा सारे वजन को इमारत के बैरूनी हिस्से पर डाल देता है, जिसकी वजह से अंदर का पूरा हिस्सा बिल्कुल खुला और वसी रहता है। इसकी बैरूनी सतह पर 1024 स्टील के पैनल्स लगे हैं, जो आम इंसानों ने नहीं बल्कि मॉडर्न रोबोट्स ने खुद बनाए, और हर पैनल का क्रू या मुड़ने का अंदाज दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इन पैनल्स पर अरबी जुबान में ऐसी खूबसूरत कैलोग्राफी की गई है जो असल में इसकी खिड़कियां हैं। ये अल्फाज फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के बारे में लिखी गई नज़मों पर मुश्तमिल है। इन खिड़कियों से जब सूरज की रोशनी अंदर आती है तो म्यूजियम के फर्श पर वो अरबी अशार खुद ब खुद रोशन हो जाते हैं। इस डिजाइन का एक बहुत गहरा मतलब भी है। इमारत का जो हिस्सा ठोस है वो उस इल्म को जाहिर करता है जो आज हमारे पास मौजूद है, और जो दरमियान वाला हिस्सा खाली है वो हमारा आने वाला कल है, जिसके बारे में हम आज कुछ नहीं जानते और हमें इस पर मजीद तहकीक करनी है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की इन पेचीदा इमारतों के बाद वापस अमेरिका की तरफ आते हैं, जहां फ्लोरिडा में एक ऐसी इमारत है जो पूरी दुनिया में एक अलग ही रिकॉर्ड रखती है। इसे सेमिनल हॉल डार्क होटल या दी गिटार होटल कहा जाता है। यह दुनिया की पहली और अकेली ऐसी इमारत है जिसे बिल्कुल एक असली इलेक्ट्रिक गिटार की शक्ल में बनाया गया है।
137 मीटर ऊंची और 36 मंजिलों पर मुश्तमिल ये बिल्डिंग तूफानों और तेज हवाओं का मुकाबला करने के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई है। आमतौर पर इमारतें सीधी होती हैं ताकि हवा का दबाव कम हो, लेकिन इस इमारत का निचला हिस्सा चौड़ा है, दरमियानी हिस्सा पतला और ऊपर का हिस्सा बिल्कुल किसी गिटार के मास्ट या हैंडल जैसा है। फ्लोरिडा में समुद्री तूफान आते रहते हैं, इसलिए इसे हाई डेंसिटी कंक्रीट से ऐसा मजबूत बनाया गया है कि इसके शीशे और ढांचा इन हवाओं को बआसानी बर्दाश्त कर सके। दिन के वक्त ये एक अजीमो शान शीशे का गिटार लगता है, लेकिन इसकी असल खूबसूरती रात के वक्त सामने आती है। चूंकि इस साइज पर गिटार की तारें ये स्ट्रिंग्स फिजिकली बनाना और इन्हें लटकाना मुमकिन नहीं था, इसलिए आर्किटेक्ट्स ने एक बहुत ही अनोखा तरीका इस्तेमाल किया। यहां हाई पावर की लेजर लाइट्स लगाई गई जो रात होते ही आसमान की तरफ सीधी रोशनी की किरणें छोड़ती हैं। ये किरणें हवा में बहुत ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर तक जाती हैं और बिल्कुल गिटार के तारों जैसा मंजर पेश करती हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई देव हैकल गिटार हकीकत में बज रहा हो। दोस्तों, आर्किटेक्चर सिर्फ चीजें बड़ी या अजीब बनाने का नाम नहीं है, बल्कि यह माहौल को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसकी जबरदस्त मिसाल ताइवान के शहर ताइपे में मौजूद ज़ुएनयू इन नाम की एक रिहायशी बिल्डिंग है, जो बिल्कुल इंसानी डीएनए की डबल हेलिक्स शक्ल में बनाई गई है। ये बिल्डिंग सीधी खड़ी होने की बजाय हर मंजिल पर 4.5 डिग्री के एंगल से घूमती है और नीचे से ऊपर तक ये पूरा 90 डिग्री का टर्न ले लेती है। ये घूमना किसी जमालियाती शौक के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतरीन प्लानिंग का नतीजा है। इस घूमने की वजह से इस इमारत के हर एक अपार्टमेंट को सीधी धूप मिलती है और किसी भी अपार्टमेंट का बाहर का व्यू ऊपर वाली मंजिल की वजह से ब्लॉक नहीं होता। इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शहर के दरमियान में एक ऐसा जंगल है जो आसमान की तरफ जाता है। इसके अंदर 23,000 दरख्त और पौधे लगाए गए हैं, जिनका मकसद हर साल 130 टन कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से जज्ब करना है। यह बिल्डिंग इस पूरे शहर के लिए एक बड़े फेफड़े का काम करती है, जो हवा की आलूदगी को साफ रखता है। चूंकि ताइवान में जल्जले बहुत आते हैं, इसलिए इसकी बेस में ऐसा जल्जला प्रूफ सिस्टम लगाया गया है जो आमतौर पर सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होता है। यहां रहने वालों की आसानियां और लग्जरी इस लेवल की है कि बिल्डिंग के अंदर हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल एलिवेटर्स लगाए गए हैं, जिनके जरिए लोग अपनी महंगी स्पोर्ट कार्स सीधा अपने फ्लोर पर लिविंग रूम के अंदर ले जाकर पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, ताइवान के इस ग्रीन और इको फ्रेंडली डिजाइन के बाद एक बार फिर दुबई चलते हैं, जहां बहुत ही सिंपल लेकिन अपने आप में एक जबरदस्त रिकॉर्ड कायम करने वाली इमारत मौजूद है। यह दुबई फ्रेम है जो दुनिया का सबसे बड़ा पिक्चर फ्रेम होने का एजाज रखता है। इसे खालिस सोने के पानी और बेहतरीन ज्योमेट्री के असूलों पर बनाया गया है। यह 150 मीटर ऊंचा और 93 मीटर चौड़ा है। इसका साइज मशहूर रियाजती नंबर, जिसे गोल्डन रेशो कहा जाता है, इसके मुताबिक रखा गया है, ताकि देखने में यह मुकम्मल तौर पर आंखों को खूबसूरत लगे। यह फ्रेम शहर में किसी भी बेतरतीब जगह पर नहीं रखा गया, बल्कि इसकी जगह का इंतखाब बहुत सोच समझकर किया गया है। जब आप इस फ्रेम के अंदर से एक तरफ देखते हैं तो आपको पुराना और तारीखी दुबई नजर आता है, लेकिन जब आप दूसरी तरफ देखते हैं तो आपको मॉडर्न और जदीद दुबई दिखाई देता है, जिसमें बुर्ज खलीफा जैसे आसमान से बातें करते फलक बोस टावर्स शामिल है। यह बिल्डिंग पुराने और नए शहर के दरमियान एक पुल का काम करती है। इस फ्रेम के ऊपर दोनों तरफ के अमूदी टावर्स को जोड़ने के लिए 75 मीटर लंबा एक ब्रिज बनाया गया है। इस ब्रिज पर चलने वालों के लिए स्मार्ट ग्लास की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। आमतौर पर यह फर्श धुंधला या ओपैक होता है, लेकिन जैसे ही कोई शख्स इस पर कदम रखता है, सेंसर्स की मदद से शीशा उसी वक्त बिल्कुल शफाफ और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। यह टेक्नोलॉजी एक ऐसा मंजर पेश करती है जहां लगता है कि आप बिल्कुल हवा में 50 मंजिलों की ऊंचाई पर चल रहे हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।